हामिद एक बिल्कुल सादा सा लड़का था, लेकिन उसकी आदतें बड़ी अजीब थीं। वो कभी बाथरूम में गुनगुनाते हुए इतना ऊंचा गाता कि पूरे मोहल्ले वाले समझते कोई रेडियो खराब हो गया है। कभी वो मुर्गी को डांस सिखाने की कोशिश करता और कभी गली के कुत्ते को जूता पॉलिश करने पर मजबूर कर देता। एक दिन हामिद बाजार से एक पुराना जूता ले आया। दुकानदार ने कहा था, भाई ये खास जूता है, इसमें कमाल है। हामिद ने सोचा, हाँ जरूर कमाल होगा, वरना 10 रुपए का कौन सा जूता आता है। रात को जब हामिद ने जूता पहना तो अचानक जूते ने जोर से कहा, ओए हामिद, पाँव दबा के रखना, मैं थक गया हूँ। हामिद उछल के बिस्तर से नीचे गिर गया। उसने आंखें मलकर देखा कि वाकई जूता बोल रहा था। जूते ने जमाई लेते हुए कहा, अब से हम दोनों साथी हैं, लेकिन याद रखना, मैं वहीं चलूंगा जहां मेरा दिल चाहेगा। हामिद हैरान होकर बोला, ये तो नया झंझट है। अब जूता तय करेगा कहाँ जाना है। और उसी लम्हे जूता हामिद को खींचकर कमरे से बाहर गली में ले गया। हामिद और बोलता हुआ जूता हामिद को घसीटते हुए सीधा गली के नुक्कड़ पर ले गया। हामिद चीख रहा था, अरे आहिस्ता चल, मेरा पाँव टूट जाएगा। जूता बोला, खामोश रहो, आज तुम्हें दिखाता हूँ असल दुनिया की सैर। गली के कोने पर एक दूध वाला खड़ा था, जो दूध बेचने के बजाय खुद ही पी रहा था। जूते ने अचानक छलांग लगाई और हामिद को धक्का देकर दूध वाले की बाल्टी में गिरा दिया। पूरा दूध हामिद के ऊपर बह गया। दूध वाला चीखने लगा, अरे भाई, ये नहाने की टब है या दूध की बाल्टी? मोहल्ले के सब बच्चे दौड़कर आए और कहकहे लगाने लगे। एक बच्चा बोला, हामिद भाई, आज तो आप मीठे दूध के हलवे बन गए। हामिद गुस्से में जूते को लान तान करने लगा, लेकिन जूता फिर हंसकर बोला, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चलो अगला तमाशा देखते हैं। इस बार जूता हामिद को खींचकर सीधा मोहल्ले की शादी में ले गया और वहां ऐसा हंगामा हुआ कि सब लोग हैरान रह गए। सब मेहमान मजे से खाना खा रहे थे, ढोल बज रहा था, लड़के नाच रहे थे और दूल्हा स्टेज पर बैठा शर्माते हुए सेल्फियां खिंचवा रहा था। इतने में हामिद का बोलता हुआ जूता उसे जोर से घसीटकर बीच हॉल में ले आया। हामिद धड़ाम से कौरमे के बड़े देगचे के पास जा गिरा। कौरमा छिलक कर उसके कपड़ों पर गिर गया। मेहमान चीखने लगे, अरे ये कौन आया कौरमे का कव्वाल बनके? जूते ने कहकहा लगाया और बुलंद आवाज में कहा, चलो हामिद, अब डांस दिखाओ। और क्या देखते हैं, हामिद के पांव खुद ब खुद हिलने लगे। वो चाहता था रुक जाए, लेकिन जूता इतना तेज नचवा रहा था कि ढोल वाले भी हैरान रह गए। सब बच्चे तालियां बजाने लगे। वाह हामिद भाई, आप तो माइकल जैक्सन निकले। दूल्हा परेशान हो गया और दुल्हन हंस हंस के दोरी हो गई। हामिद चिल्लाता रहा, अरे मुझे रोको, मैं नाचने नहीं आया था। लेकिन जूता खुशी से बोला, अभी तो बस रिहर्सल है, असल तमाशा तो कल होगा। अगले दिन हामिद ने कसम खाई कि वो ये जूता अब कभी नहीं पहनेगा। उसने जूते को एक थैले में बंद किया, ऊपर से ईंट रख दी और बोला, जा भई, अब तेरी मौज खत्म, मैं अब आम इंसान की तरह जाऊंगा। लेकिन जैसे ही हामिद ने आम चप्पल पहनी और बाहर निकला, थैले के अंदर से आवाज आई, ओए हामिद, यूं बेवफाई अच्छी नहीं, अब मैं खुद ही आ रहा हूं। अचानक थैला फट गया और जूता खुद ब खुद उड़ता हुआ हामिद के पांव में आकर चिपक गया। हामिद चीखा, या अल्लाह, ये तो सचमुच आफत है। इस बार जूते ने कहा, आज हम मेले में चलते हैं, वहां झूले भी हैं और हलवा पूरी भी, बस जरा तमाशा देखना। और पलक झपकते ही जूता हामिद को खींचकर गांव के मेले में ले गया। मेले में हामिद सीधा झूले वाली कुर्सी पर जा गिरा। जूते ने कुर्सी को इतनी तेजी से घुमाया कि हामिद के मुंह से आवाज निकली, बचाओ, मैं इंसान हूं, पंखा नहीं। लोग समझने लगे ये कोई नया करतब दिखाने आया है। तालियों और कहकहों की बारिश होने लगी। एक आदमी तो बोला, भाई इस फनकार को सर्कस में भेज दो। और जूता हंसता हुआ बोला, अभी तो बस वार्म अप है, असली तमाशा रात को होगा। रात को हामिद ने बड़ी कोशिश की कि जूता उतारकर कहीं फेंक दे, लेकिन जूता इतना जिद्दी था कि पांव से अलग ही ना हुआ। आखिर थक हार कर हामिद सो गया। आधी रात को जूते ने कहा, उठो हामिद, आज का असली तमाशा शुरू होता है। हामिद घबराकर बोला, अब कहाँ ले जा रहा है?
जूते ने जवाब दिया, गांव के पंचायत हॉल में, वहां सब बुजुर्ग बैठे हैं, आज हम उन्हें मजा चखाते हैं। चंद ही लम्हों में जूता हामिद को घसीटते घसीटते पंचायत हॉल पहुंच गया। अंदर बुजुर्ग गांव के मसाइल पर बात कर रहे थे। जैसे ही हामिद अंदर पहुंचा, जूता जोर से बोला, लो जी, आज का नया मुकर्रर आ गया है। और हामिद के मुंह से अनजाने अल्फाज निकलने लगे। मोहतरम बुजुर्गों, सबसे पहला मसला ये है कि गांव में गधे कम हो गए हैं, लिहाजा हर घर में कम से कम एक गधा होना चाहिए। पूरे हॉल में कहकहे गूंज उठे। एक बुजुर्ग हंसते हंसते बोला, वाह हामिद, तुमने तो सच कहा, वाकई कुछ लोगों को तो गधा लाजमी पालना चाहिए। फिर जूते ने हामिद से अगला नारा लगवाया, दूसरा ऐलान ये है कि कल से मिठाई मुफ्त तकसीम होगी, खास तौर पर रसगुल्ले। सब बच्चों ने खुशी से शोर मचा दिया। वाह हामिद भाई, आप तो हीरो निकले। और बेचारा हामिद दिल ही दिल में सोच रहा था, ये सब मुसीबत मुझे सिर्फ एक जूते की वजह से मिल रही है। पंचायत हॉल में सब लोग कहकहे लगा रहे थे, लेकिन हामिद अंदर ही अंदर रो रहा था। वो सोच रहा था, या अल्लाह, ये जूता मेरे साथ आखिर चाहता क्या है। रात गए जब सब लोग अपने घरों को चले गए तो जूते ने आहिस्ता आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताता हूँ, संभल जाओ। हामिद कांपते हुए बोला, कौन सी हकीकत? जूता बोला, मैं कोई आम जूता नहीं, बल्कि एक पुराना जादूगर हूँ। सदियों पहले मुझे एक नेक दरवेश ने सजा के तौर पर जूते की शक्ल में कैद कर दिया था। तब से मैं किसी ऐसे बंदे की तलाश में हूँ जो मुझे आज़ाद कर सके। हामिद ने हैरत से कहा, तो फिर तुम्हें आज़ाद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? जूते ने कहकहा लगाया और बोला, बस एक ही शर्त है, तुम्हें पूरे गांव को हंसाना होगा। जब हर कोई तुम्हारी वजह से खुश हो जाएगा, तब ये जादू टूट जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। हामिद ने सर पकड़ लिया। हाय अल्लाह, यानी अब मुझे अपनी जिंदगी भर के झक मारने का सर्टिफिकेट मिलेगा। जूता हंसा और बोला, बिल्कुल, और आज से तुम्हारी तरबियत शुरू होती है। अगली सुबह हामिद अभी ऊँघ ही रहा था कि जूते ने जोर से आवाज लगाई, उठो शागिर्द, आज से तुम्हारी कॉमेडी की क्लास शुरू होती है। हामिद ने करवट बदलते हुए कहा, कौन सी क्लास? मुझे तो नींद की क्लास चाहिए। जूते ने गुस्से से कहा, चुप, पहला सबक यह है कि लोगों को हंसाने के लिए खुद को शर्मिंदा करने के लिए तैयार रहो। ये कहकर जूता हामिद को घसीटकर बाजार ले गया। वहां सब दुकानदार अपने अपने काम में मसरूफ थे। जूते ने हुक्म दिया, ऊंची आवाज में गाना गाओ और सबको मुफ्त तमाशा दिखाओ। बेचारा हामिद मजबूरी में गाना शुरू कर देता है, रसगुल्ले मीठे हैं पर मेरी किस्मत कड़वी है। सब लोग हंसने लगे। एक दुकानदार बोला, हामिद भाई, आपका गाना तो आम के अचार जैसा है, खट्टा भी, मीठा भी और थोड़ा सा बदबूदार भी। पूरा बाजार कहकहों से गूंज गया। जूता खुशी से बोला, शाबाश, ये हुई ना शुरुआत, याद रखो हंसी का समंदर भरना है। इसी वक्त एक बच्चा आगे बढ़कर बोला, हामिद भाई, कल गांव के मैदान में सालाना मेला है, वहां जाके आप सबको हंसा सकते हैं। जूते ने कान खड़े कर दिए और कहा, बस यही मौका है, कल मेले में हमारा असल इम्तिहान होगा। अगले दिन गांव के मैदान में सालाना मेला लगा। झूले, तमाशे, खाने पीने के स्टॉल, सब कुछ लगा हुआ था। बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे और बुजुर्ग गन्ने का रस पी रहे थे। उसी वक्त हामिद को जूता घसीटकर मेले के बीचों बीच स्टेज पर ले आया। ऐलान करने वाला चिल्लाया, ख़वातीनो हज़रात, आज के खुसूसी फनकार हैं हामिद भाई और उनका जादुई जूता। लोग तालियां बजाने लगे। हामिद कांप रहा था और बोला, अरे मैं क्या करूंगा, मुझे तो शर्म आ रही है। जूता हंसते हुए बोला, शर्म को जेब में डालो और बस मेरे इशारे पर चलते जाओ। पहले जूते ने हामिद से बंदर की तरह उछल कूद करवाई। बच्चे इतने हंसे कि पेट पकड़कर गिर गए। फिर जूते ने हामिद को ऊंची आवाज में मुर्गे की बांग दिलवाई, कुकड़ू। सारा मेला कहकहों से गूंज उठा। एक बारिश बुजुर्ग तक हंसते हंसते बोले, अरे हामिद, तुम तो पूरे गांव का रेडियो निकले। आखिर में जूते ने सबसे बड़ा करतब दिखाया। उसने हामिद को घुमा के कलाबाजियां लगवाईं। हामिद ने ऐसी छलांगे लगाईं कि सब समझने लगे ये सर्कस का कमाली फनकार है। तमाशाई जोर जोर से नारे लगाने लगे, हामिद भाई जिंदाबाद, जूता जिंदाबाद। और हामिद पसीने में शराबोर बस सोच रहा था, या अल्लाह, ये सब मुझसे क्यों हो रहा है। मेले के बाद सारा गांव खुशी खुशी बातें कर रहा था। बच्चे कहते, हामिद भाई सबसे मज़ेदार फनकार हैं, और बुजुर्ग हंसते हुए कहते,
اس لڑکے نے تو گاؤں کی ساری ٹینشن ختم کر دی۔ حامد کے دل میں پہلی بار عجیب سا سکون آیا۔ اس نے سوچا شاید واقعی میرا مقصد سب کو ہنسانا ہی ہے۔ اسی وقت جوتے نے آہستہ آواز میں کہا، شاباش شاگرد، تم نے میرا بڑا حصہ پورا کر دیا ہے، دیکھو جادو کا قفل کھلنے لگا ہے۔ اتنا کہہ کر جوتے سے روشنی نکلنے لگی۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ ایک لمحے میں جوتا زمین پر گرا اور اس سے دھوئیں کا بادل اٹھا۔ دھوئیں میں سے ایک بوڑھا جادوگر نمودار ہوا جس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور چہرے پر نرمی کی مسکراہٹ۔ جادوگر نے حامد کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹے تم نے میرا جادو توڑ دیا، صدیوں کی قید ختم ہو گئی، تمہاری وجہ سے میں آزاد ہوا ہوں۔ حامد نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن آپ نے مجھے کیوں چنا؟ جادوگر نے جواب دیا، کیونکہ تمہارے دل میں شرافت ہے اور تم لوگوں کو خوش کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ ہنسی سب سے بڑا جادو ہے۔ یہ کہہ کر جادوگر آہستہ آہستہ روشنی میں غائب ہو گیا۔ حامد نے پاؤں کی طرف دیکھا تو جوتا بھی غائب ہو چکا تھا، لیکن گاؤں والے اب بھی نعرے لگا رہے تھے، حامد بھائی زندہ باد۔